कभी सोचा है कि हमारे रोजमर्रा के काम में कितनी गहरी भावनाएं, कितनी पहचान छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो परिवार, पहचान और प्यार के धागों से बुनी है। चलिए इस कहानी के सफर में साथ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के प्यार भरे शब्दों से जो वो अपनी बेटी सुमन को विदा करते हुए कह रही है। लेकिन जानते हैं, कभी कभी सबसे अच्छी सलाह भी अनजाने में हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सुमन, जो कि एक नई नवेली दुल्हन है, अपनी माँ की इन बातों को एकदम दिल में बसा लेती है। उसने ठान लिया था कि अगर वो घर की हर एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगी तो ना सिर्फ अपनी सास का दिल जीतेगी बल्कि एक आदर्श बहू भी कहलाएगी। सुमन के घर में आने से ना जैसे एक नई ऊर्जा सी आ गई थी। मनोरमा जी, जिन्होंने 35 साल तक इस घर को अपनी धुरी पर संभाला था, अब जब सुबह रसोई में जाती तो देखती कि सब कुछ पहले से तैयार है। चाय, नाश्ता, सब कुछ। उनका सालों पुराना जो सुबह का रूटीन था वो पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर अच्छी नीयत का नतीजा अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं। जो आराम शुरुआत में एक वरदान जैसा लग रहा था, वो धीरे धीरे एक बोझ में, एक चुभन में बदलने लगा था। शुरुआत में तो मनोरमा जी अपनी नई बहू की तारीफें करते नहीं थकती थी। हर किसी को बताती थी कि देखो कितनी अच्छी जिंदगी हो गई है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो तारीफें एक अजीब सी खामोशी में बदल गईं। सुमन की मेहनत के जैसे दो चेहरे थे। एक तरफ सम्मान था तो दूसरी तरफ एक गहरा अनकहा दर्द। मनोरमा जी के मन में जैसे एक तूफान चल रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वो अपने ही घर में अदृश्य होती जा रही हैं। जब काम ही नहीं रहा तो उनका वजूद क्या था? वो सोचने लगी, क्या इस घर में अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं रही? और फिर वो पल आता है जब एक छोटी सी घटना सुमन को उस सच से मिलाती है जो उसकी आंखों के ठीक सामने होकर भी कहीं ओझल था। एक दिन की बात है, सुमन जैसे ही रसोई में घुसी, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। उसने देखा कि मनोरमा जी अपनी मसालेदानी पर झुकी हुई थीं और उनकी आंखों से आंसू टपककर सीधे मसालों के डिब्बे में गिर रहे थे। वो मसालेदानी जो कभी उनकी रसोई का ताज हुआ करती थी, आज उनके दुख की गवाह बन गई थी। और बस उसी एक पल में सुमन को सब कुछ साफ हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ काम नहीं छीन रही थी, वो अनजाने में अपनी सास से उनकी पहचान छीन रही थी। वो पहचान जो उन्होंने सालों की मेहनत, प्यार और अपनेपन से बनाई थी। जैसे ही सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने एक ऐसा रास्ता निकाला जो न सिर्फ घर में शांति लाएगा बल्कि मनोरमा जी को उनका खोया हुआ सम्मान भी वापस दिलाएगा। अब सुमन का पूरा नजरिया ही बदल चुका था। अब वो काम छीनने के बजाय उसे इस तरह से बांटना चाहती थी कि मनोरमा जी को ये महसूस हो कि घर की असली बागडोर आज भी उन्हीं के हाथों में है। सुमन का समाधान बहुत ही सरल और खूबसूरत था। उसने कहा, सुबह की भागदौड़ वाली रसोई मेरी और शाम की स्वाद और प्यार वाली रसोई आपकी। अब से मनोरमा जी घर की हेड शेफ थीं और सुमन उनकी असिस्टेंट। और जानते हैं, जैसे ही मनोरमा जी ने रसोई में वापस कदम रखा, उस घर में जैसे जिंदगी लौट आई। अब रसोई से जो खटखट की आवाजें आती थीं, वो शोर नहीं बल्कि मनोरमा जी के दोबारा जिंदा होने का संगीत थीं। और इस तरह उस घर की रसोई में एक नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसे राज की शुरुआत जहां हर सदस्य की अपनी एक खास जगह थी, अपना एक सम्मान था। देखिए, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि घर चलाना सिर्फ काम निपटाना नहीं है। इसका असली मतलब है घर के हर सदस्य को ये महसूस कराना कि वो कितने जरूरी हैं, कि उनके बिना ये घर घर नहीं है। अब उस घर की रसोई में दो रानियों का राज था। एक रानी जिसके पास जोश था और दूसरी जिसके पास तजुर्बा था। और यही संतुलन उस घर की नई खूबसूरत पहचान बन गया। और अब जाते जाते एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम अपने घरों में सिर्फ काम बांट रहे हैं या जाने अनजाने में किसी की पहचान छीन रहे हैं? सोचिएगा जरूर।